धरती के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है FATF का प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनना। ये कितना मुश्किल काम है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत जैसा देश इतिहास के अंदर आज तक एक बार भी वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाया है FATF का। लेकिन ऐसा क्यों है, इतना मुश्किल काम क्यों माना जाता है? ऐसी कौन सी ताकत छुपी है इन दो पदों के अंदर कि दुनिया के हर एक देश किसी देश को ये पद हासिल नहीं करने देते? वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप खुशखबरी जान लीजिए। दरअसल जो सालों से नहीं हुआ है, आज इतिहास में वो पहली बार हो चुका है और भारत FATF का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, वो भी हिस्ट्री में पहली बार। और भारत की तरफ से अब विवेक अग्रवाल जी, जो कि भारत सरकार में सचिव हैं, वो इस पद पर काबिज होंगे और वाइस प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ये इतना मुश्किल काम क्यों है, भारत इतिहास में आज तक क्यों नहीं बन पाया था? तो इसके पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। पहला तो ये कि हम FATF का सदस्य 2010 में बने थे, और दूसरी बड़ी बात, इसका वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको आम सहमति चाहिए होती है, यानी कि 40 के 40 मेंबरों का आपको वोट चाहिए होता है, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट बन पाओगे। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले की जो पात्रता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। दरअसल इसके लिए किसी भी देश के पास FATF की आउटस्टैंडिंग रेटिंग चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि आपको, यानी कि उस देश का जो रूल है वो आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग रोकने का काम करता हो, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का काम करे, वित्तीय घोटाले रोकने का काम करे, और इस सब के अलावा जितने भी इलीगल काम होते हैं उन्हें रोकने के खिलाफ जो देश सबसे ज्यादा कड़े कानून बनाता है और उन कानूनों का पालन भी करता है, उन्हीं को दी जाती है आउटस्टैंडिंग की रेटिंग। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत को पहली बार आउटस्टैंडिंग की रेटिंग भी इसी साल मिली है। मतलब कि ये कि भारत अब FATF की नजरों में अमेरिका और यूरोपीय देशों के बराबर आता है, खास करके कड़े कानून बनाने के मामले में। और इसीलिए भारत को जैसे ही ये रेटिंग मिली, भारत चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र हो गया। जब पहला मुश्किल पड़ाव आपने पार कर लिया, तो आता है दूसरा पड़ाव कि आपको यहाँ पर कैसे ये वोट हासिल होंगे, आप कैसे चुनाव जीतोगे, क्योंकि 40 के 40 मेंबर्स का वोट आपको चाहिए है। अगर एक वोट भी आपके खिलाफ जाता है तो आप चुनाव हार जाओगे। इसके बाद आपको बहुत लंबे टाइम तक दोबारा लड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भारत ने बहुत ही शानदार बैक चैनल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। जितने भी यहाँ पर ताकतवर मेंबर्स थे, जैसे कि अमेरिका या भारत के यूरोपियन पार्टनर्स हो गए, उन्हें रीच आउट किया। क्योंकि आप देखिए, हर एक देश का ब्लॉक होता है, जैसे कि अमेरिका और उनके सहयोगी देशों का एक ब्लॉक होगा, जिसमें अमेरिका के साथ FATF में मौजूद अमेरिका के तमाम करीबी देश जैसे कि जापान वगैरह हो गए। तो ये 6-7 लोगों का मिलाकर ये सारे लोग एक साथ वोट करते हैं। ऐसे ही बाकी के देशों का भी होता है। तो खैर, भारत ने जो इन ब्लॉकों के लीडर्स हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप में यहाँ पर जर्मनी हो गया, इन सभी से रीच आउट किया और सबका एक तरीके से मत हासिल किया। और इसके बाद भारत ये चुनाव जीत भी गया और भारत को सभी देशों ने वोट किया, और इसीलिए भारत अब FATF का वाइस प्रेसिडेंट है। खैर, आप समझ गए कि कैसे बनते हैं और ये इतना मुश्किल काम क्यों है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए इतनी ज्यादा आपाधापी क्यों है, जबकि ये सिर्फ 1 साल के लिए बनते हैं। मैक्सिमम 2 साल का यहाँ पर कार्यकाल होता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर भी इसको लेकर इतनी धकापेल क्यों है? तो इसके पीछे आपको ताकत समझनी पड़ेगी। एक FATF का वाइस प्रेसिडेंट क्या ताकत होल्ड करता है? दरअसल वाइस प्रेसिडेंट के हाथ में ये चीज होती है कि वो एजेंडा सेट कर सकता है FATF का, यानी कि उसके हाथ में ये होता है कि अगले महीने जो मीटिंग होगी FATF की, उसमें किस देश पर बात हो, किस देश पर फोकस किया जाए और किसके खिलाफ सैंक्शंस और FATF के ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डालने की जो कार्रवाई है उस पर विचार किया जाए। यानी कि वो अगर चाहे तो किसी खास देश को लगातार टारगेट कर सकता है, और FATF की जो मेंबर्स हैं और FATF के जो मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन भी चेंज कर सकता है किसी सर्टेन कंट्रीज के खिलाफ। एग्जांपल के लिए, अगर भारत चाहे तो भारत पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए अगर ढंग से जोड़ लगाए तो आसानी से उसे डलवा सकता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही एजेंडा सेट करता है। अगर भारत हर एजेंडे के अंदर पाकिस्तान का नाम डालने लग जाए तो पाकिस्तान की इमेज खराब होगी और एट द एंड पाकिस्तान ग्रे लिस्ट और फिर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान इस समय कांप रहे हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अमेरिका की मिन्नतें करके, डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करके ये लोग ब्लैक लिस्ट से बाहर आए थे। लेकिन अब भारत वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, तो भारत हर एक FATF की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान का एजेंडा डालकर पाकिस्तान की दुगदुगी बढ़ाए रखेगा। पाकिस्तान समझेगा कि इस हफ्ते ब्लैक लिस्ट में आएगा, अगर बच गए तो अगले में आ जाएंगे, यानी कि हर हफ्ते हम पाकिस्तान की लंका लगाने वाले हैं। खैर, भारत इस FATF के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर आप सबका राय क्या है?
है? आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं आज की दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।